अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि आजकल जो भी ये टेंशन्स चल रही हैं और इसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला सबको, मुझे, आपको, हमारी फैमिलीज़ को, सबको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। और ये व्लॉग है जी, लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया और उसके बाद साथ ही मैंने नेक्स्ट व्लॉग जो है ना बनाना शुरू कर दिया। अभी हम लोग खाना खा के बिल्कुल फ्री होके ना बस सोने की तैयारी कर रहे थे, तो अलियान को भी नींद नहीं आ रही, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा काम कर लो, तो उसको मैंने बिठाया हुआ है काम करने के लिए। जी तो गुड मॉर्निंग, ये है जी नेक्स्ट सुबह का दिन और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और यहाँ पर मैंने ना दस्तरखान नहीं बिछाया हुआ। एक्चुअली ना मैं ना थोड़ा सा कह रही थी कि वो गीला पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। थोड़ा सा ना वो बर्तन तो है ना, तो गीला हो गया, तो वहीं पर पड़ा, तो फिर मैंने नहीं बिछाया। मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता प्लस लंच जो भी आप बोलें। तो अभी ये देखें जी, मैंने नाश्ता करने के बाद सबसे पहले तो की है सारे घर की सफाई। अभी मैंने सारी क्लीनिंग कर लिया है, लेकिन अभी मेरा किचन जो है वो वैसे ही पड़ा है, काफ़ी मतलब मैस हुआ हुआ है किचन में। और बस अलियान अंदर लेटा हुआ है, उसके बाबा यहाँ पर जो है ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। तो वैसे तो पहले तो जस्ट एक ही ट्यूशन, बाकी तो है घर जाके पढ़ाते थे, लेकिन अभी जो है मतलब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। पहले तो इनकी जॉब ऐसी थी ना कि घर में जाके कुरान पाक की ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और दूसरी भी पढ़ाते हैं, जैसे भी जिसकी रिक्वायरमेंट हो तो वैसे ही चलता है। और दूसरा है कि जस्ट एक ट्यूशन थी जो हमारी ऑनलाइन होती थी, वो आउट ऑफ कंट्री जो है ना वो पढ़ते थे। लेकिन अब जो है चूँकि ये हालात हैं थोड़ा सा इस वायरस की वजह से ना जा नहीं रहे बाहर, तो घर में ही बैठ के पढ़ा लेते हैं। और ये देखें जी किचन की मेरी हालत, बर्तन नाश्ता वगैरह करने के बाद सब कुछ ऐसे ही छोड़ा है। तो पहले मैंने कहा एक दफ़ा मैं ना सारी क्लीनिंग कर लूँ, सफाई सारी हो गई, अब जस्ट किचन रह गया, तो इसको मैं लास्ट में जो है ना कर लूँगी। तो बस जल्दी से अब बर्तन धो लूँगी और साथ ही अपने टॉपिक की तरफ आ जाती हूँ। आज मैंने टॉपिक रख दिया जी कि मेरी यूट्यूब की जो जर्नी है ना वो मतलब क्या है, कैसे है, मैं क्या आपके साथ शेयर कर लूँ। काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं, तो आज फिर फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, अपने व्यूवर्स की बात तो मानना सबसे पहला मेरा काम है। तो मैंने कहा चले मैं आज ये ना टॉपिक जो है रख देती हूँ, बता देती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना रमज़ान में, लास्ट जो रमज़ान है ना, इसके मिड में आके मैंने फ़र्स्ट वीडियो जो है ना अपनी अपलोड की थी। और स्टार्ट मैंने किया था एक्चुअली ना, मैं पहले करती थी टीचिंग। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि मैं शादी से पहले टीचिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाया। एक्चुअली घर को देखना और फिर बच्चा, तो इस तरह से ना मैं डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा। पहले मैंने तो कुछ अर्सा अलियान से पहले मैंने की थी थोड़ा अर्सा टीचिंग, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते थे कि नहीं, इस तरह से ना मतलब डबल काम हो जाता है, तो टेंशन अलग से होती है। और दूसरा मेरा खुद भी ना थोड़ा सा यानी कि जहन थोड़ा सा हट गया कि नहीं, टीचिंग नहीं करनी। एक्चुअली ना इस शोबे में पहले तो ये था कि मतलब पता नहीं यहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर था। अब मैं ये बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं कोई गिला कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना यहाँ पर टीचर्स का जो है ना मतलब ये ऐसा लगता है कि जैसे एक प्रोफेशन बन गया है, यानी कि टीचर की कोई अहमियत नहीं रही, कुछ ऐसा फ़ील होने लग गया। जैसे यहाँ पर ना स्कूल्स में अक्सर टीचर्स के लिए मैंने मतलब 2-3 स्कूल में मैं गई हूँ, जॉब की है मैंने, और मैं नाम नहीं लूँगी, जॉब मैंने थोड़ा अर्सा ही की थी। खैर मतलब यहाँ पर ना यहाँ हो सकता है वहाँ पर भी ऐसा हो गया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे हो गया टीचिंग को छोड़े हुए। तो टीचर की ना रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे ख्याल से मतलब जिस जगह पे हम जाते हैं ना वही लोग ऐसे समझते हैं कि कोई मुलाजम है, या कह लें कि बच्चों के आगे ना टीचर की कोई हैसियत नहीं है। मुझे शायद ऐसा लगता है, मे भी ऐसा ना हो, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा। यानी कि आप देखें कि टीचर्स के लिए कोई चेयर अवेलेबल नहीं होती क्लास में। दूसरा, टीचर को फ़ोन लेके जाना अलो नहीं है, बड़े सख्त रूल्स और बड़ा यानी कि ये सिस्टम है। तो मेरा ना बिल्कुल दिल हट गया
कि मतलब बच्चों को कुछ नहीं कहना। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर बच्चों को कुछ ना कहा जाए तो बच्चे पढ़ जाएं। ये मेरा मतलब व्यू है। मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी ना जहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा खैर कोई सीन नहीं था। फ़ोन भी हम ले जाते थे, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चों के सामने हम फ़ोन यूज़ करेंगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा हमें पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे मतलब मेहनत से अपनी जो टीचिंग है ना, जो भी मेरा काम था उसको मैंने पूरी ईमानदारी से किया है। और घर में भी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और स्कूल में भी मैं पढ़ाती रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आके ना इन चीज़ों को देख के तो मैं फिर हट गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ तो करूँ, मतलब कोई तो काम करूँ। फिर ऊपर से हमारा माहौल ऐसा है कि हम लोग पर्दे में रहते हैं और ये सारा सिस्टम यानी कि कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं कि मैं मतलब किस तरह के बात कर रही हूँ। काम, ऐसा काम से मुराद यानी कि जहाँ पे पर्दा नहीं है या कोई मतलब बहुत से काम है ऐसे, आप लोग जानते होंगे। तो वो हमें अलो नहीं है। तो फिर मैंने ना वो बहुत अरसा सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, मशवरा किया। तो फिर उस दिन ना मेरी सिस्टर, यही छोटी सिस्टर जो आई हुई थी, तो उसने ना उसको वो कहती है आप कहते रहते हो लेकिन आप करते नहीं हो। तो बस उसने फिर वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। तो बस उस दिन से मेरी जो है ना ये मैंने शुरू कर दिया। और शुरू में तो खैर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो खैर मैंने दिल छोटा नहीं किया, मैंने कहा नहीं, मैं काम करती रहूँगी। ज़ाहिर बात है, अब मेहनत करते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है चाहे कोई भी काम है। एक साल तो आप किसी जगह पे, नई जगह पे जाते हैं ना, तो उधर आपको अपना मतलब एक मयार बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम खैर लगता है। तो वो आपको मतलब देना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, काम मैं हर करूँगी। और फिर मैंने यानी कि इस पर खूब मेहनत की। आप देखें रमज़ान आने वाला है, आलमोस्ट साल होने वाला है और अभी तक मुझे अर्निंग नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल जो है मेरा मोनेटाइज हो गया, लेकिन अभी तक मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। और क्या क्वेश्चन था? हाँ जी, और क्वेश्चन था कि आप मतलब आपके चैनल को किसी ने शाउट आउट दिया है? तो नहीं, मैंने किसी को भी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को शाउट आउट दें। एक्चुअली ना मैं मतलब काफ़ी अर्सा से देख रही थी यूट्यूब को ना, मैं बहुत टाइम से मैं यूट्यूब देख रही थी। तो मैंने देखा, मैंने जज किया, मैंने कहा मतलब किसी को भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात तो मतलब छोटे जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनको कोई भी इतनी जल्दी वो कहता है कि मतलब कोई भी नहीं कहेगा। ज़ाहिर बात है, हम खुद सोचें ना, क्योंकि लोग जो है ना वो आपका काम देखते हैं, जिसको पसंद आएगा ना वही सब्सक्राइब करेगा। मैंने बस यही ज़हन रखा, मैंने कहा मेरा जो कंटेंट है ना वो ऐसा हो। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे पता है। अभी भी मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं, बड़े अजीब से, बड़े डिसहार्ट करने वाले कमेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि सबको मैं पसंद नहीं, सी बात है। अब मैं भी मतलब वीडियोस देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सब पसंद आते हूँ। तो इसी तरह सबको मतलब हम पसंद नहीं आ सकते। बस हमारा काम है, जिसको भी पसंद आएगा वो हमें सब्सक्राइब करेगा, वो हमें देखेगा। और इसके लिए ना थोड़ा सा नहीं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम छोड़ दोगी, तुम नहीं करोगी। ज़ाहिर बात है, इंसान कोई भी जो मेहनत करता है ना, उसको जब तक उसका सिला ना मिले ना, तो मतलब उसका मेहनत करने को दिल नहीं करता। बहुत से लोग मैंने देखा है, सुना है कि कहते हैं हम शौक़ से आए हैं। तो मैं कहती हूँ बड़ी बात है, ऐसा भी शौक़ होता होगा मे बी। शायद हम लोग अपनी ज़रूरत के तहत आए हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन होता होगा। ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप कुछ लोग यहाँ टाइम पास मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि शौक़ से नहीं आए, बहुत से लोग शौक़ से भी आए होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल शौक़ से नहीं आई। मैं जो मतलब मेरा एम था वो मैंने आपको पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था सब कुछ। तो मैं अब यहाँ पर दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। और दूसरी बात यह है कि शाउट आउट करना, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप हमारे चैनल का शाउट आउट दें, बताएं लोगों को। तो मैं आपको बताऊं कि मैं इसलिए नहीं बताती। मैं आपको ना मतलब अपनी वीडियो में बता देती हूँ। मैं इसलिए नहीं बताती कि मैं ये सोचती हूँ कि लोग ये ना कहें कि अपना चैनल तो है कुछ नहीं तो दूसरों का शाउट आउट दे रही है। तो मतलब लोग ऐसी बातें ना करें, वरना ऐसा कोई मसला नहीं है। और लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि शाउट आउट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी से ना कहें। आप यकीन जाने, बेशक मेरी ये वीडियो अब सभी लोग देखेंगे,
तो मैंने किसी से हेल्प नहीं ली सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला ने मतलब मेरी मदद की है, अल्लाह पे मैंने भरोसा किया है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं ना तो आपको फल ज़रूर मिलता है। और कौन सा क्वेश्चन था जी? तो और एक क्वेश्चन आता है जी, आप पर्दा क्यों करती हैं, आप पर्दे में ही रहेंगी या नहीं रहेंगी, छोड़ देंगी या ये है वो है। तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि पर्दा तो खैर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। पर्दा जो है वो मैं तकरीबन मैट्रिक में थी, मैं तब से मैंने अबाया पहना हुआ है। और मतलब हिजाब करते हैं, नकाब शिकाब सब कुछ मतलब हम करके निकलते थे। और अभी तक जो है ना हम लोग ऐसे ही घर से बाहर निकलते हैं। तो ये तो खैर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी यूट्यूब चैनल छोड़ दूँ लेकिन पर्दा जो है ना वो नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, प्लीज़ इसमें ये मत समझिएगा कि किसी का मतलब मुझे दबाव है या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। दबाव वाली कोई बात नहीं है। आप किसी के भी दबाव नहीं होता असल में ना, ये आप हमारे दिल की अपनी बात होती है कि अल्लाह का हुक्म है, सबसे बड़ी बात है। तो जब हम छोटे थे ना तो हमें तब से सिखाया और फैमिली में ना सभी लोग जो है ना पर्दा करते थे। मतलब अम्मी थी, चाची लोग थे, मामी लोग थे, मतलब सब लोग जो है ना अबाया पहनते, निकाब करते थे। और बस वो एक माहौल बना हुआ था, शायद ये आप कह सकते हैं। तो पर्दा जो है ना वो हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और अभी भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी छोटी सिस्टर है, वो भी हालांकि अनमैरिड है लेकिन फिर भी पर्दा करती हैं। तो पर्दे वाली जो बात है वो भी आई होप कि क्लियर होगी कि पर्दा जो है इंशाल्लाह ताला वो रहेगा। तो अगर मतलब कोई ऐसा इशू आया या कुछ ऐसा कि तो फिर यूट्यूब को छोड़ देंगे, लेकिन इंशाल्लाह पर्दा जो है ना वो हम नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात यह है कि जी कमेंट्स आते हैं जी एक दो दिन पहले ना बड़ा अजीब सा कमेंट आया है मुझे कि मतलब मेरे कलर के बारे में, मेरे हाथों के बारे में, क्योंकि हाथ ही मेरे नज़र आते हैं ज़्यादातर। तो मतलब कलर मेरा थोड़ा सा नहीं, बहुत सा बहुत सा सांवला है, मतलब डार्क कलर है मेरा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इस पर भी बड़े अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं। तो इस पर मैं खैर कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि कलर तो जो मेरा है वो अल्लाह ने बनाया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये नहीं कर सकती कि मैं ढेरों ढेर क्रीमें लगाऊं और मतलब खूब उनको मांजूं और इस तरह से मैं ना वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत करूं अपने हाथों पे, ऐसी भी मैं नहीं कर सकती। इस हिसाब से तो मैं बड़ी नकम्मी सी बंदी हूँ। तो ये भी बात क्लियर हो गई है। कलर को तो खैर मैं बिल्कुल नहीं चेंज कर सकती। हाँ, अगर कोई और चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो वो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और ये है कि जी चाहे मेरे हाथ, अक्सर कमेंट आते हैं जी आपके हाथ क्या उसको कहते हैं, काले हैं, हिंदुओं की तरह हैं, पता नहीं अजीब से। और दूसरा जी आपके हाथ ऐसे लगते हैं जैसे मर्दों के हाथ होते हैं, और अजीब अजीब से कमेंट आते हैं। लेकिन अब मैं हाथों का कुछ नहीं कर सकती, अपने हाथ जो है ना वो मैं चेंज नहीं कर सकती, जैसे भी लगते हैं जो भी हैं, अब ये मेरे हाथ ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बनाए हैं, शुक्र है अल्लाह का कि उसने बनाए हैं। और दूसरी बात है कि जी मैं अब चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती, कुछ भी क्यों नहीं पहनती। तो इस बारे में ना मुझे मेरी अम्मी से भी बहुत डांट पड़ती है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी जल्दी किसी व्लॉग में कि मैं क्यों नहीं पहनती। और उसके बाद जी अच्छा, मेरी ज़ुबान पे भी काफ़ी आते हैं कि आपको बोलना नहीं आता, ये है वो है। हाँ, हो सकता है भाई, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी अपनी लैंग्वेज है, हर बंदा अपने हिसाब से बोलता है। हम तो पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश सब कुछ मिक्स हैं और सब कुछ ही मिला मिला के बोलते रहते हैं। खैर, तो ये कोई मतलब मैं टीच नहीं कर रही हूँ या कुछ ऐसा नहीं है, बात कर रही हूँ अपने तरीके से, जो मेरा बोलने का तरीका है। तो अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी। और अगर मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मतलब कोई अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं खुद अपनी बात करूँगी कि मुझे कोई वीडियो मैं देख रही हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे इरिटेशन हो रही है ना, मैंने कभी उस पर कमेंट नहीं किया, मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ। मतलब मुझे उलझन होने लगी है, नहीं ये थोड़ा शो ऑफ कर रहा है या कुछ ऐसा है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, सीधी सी बात है। मैंने कभी कमेंट नहीं किया, क्योंकि मतलब क्या मतलब अच्छा कमेंट नहीं करेंगे, कोई गलत बात कर देंगे तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं फिर उसको छोड़ देती हूँ। तो अभी जी ये देखें जी, बातों बातों में तकरीबन सारे काम मेरे हो गए हैं। और ये अभी मैं ना बर्तन धोए, उसके बाद मैंने पानी गर्म करके अलियान को नहलाया, और अभी मैं खुद भी मैंने शावर लिया और चाय बनाई है। अभी
शाम का टाइम जो है ना हो गया, शाम के बाद का टाइम है ये। तो चाय बनाई है और साथ में मैंने एग्स वगैरह बॉईल किए हैं और बस अभी बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये जो यूट्यूब का जर्नी है इसके बारे में काफ़ी मतलब पता चल गया होगा किस तरह से। तो और उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। और अच्छा, किसी को भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, मैं टीचिंग के शोबे को बिल्कुल भी सबसे अच्छा, सबसे मतलब बेस्ट और सबसे मतलब इज़्ज़त वाला जो शोबा है ना वो टीचिंग ही है। शुरू से था और अभी भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो बदल गई हैं जो मतलब मैं मतलब कह सकते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाती या मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने टीचिंग छोड़ी है। वरना इस शोबे से बेहतर कोई शोबा नहीं है, काम शोबा जो भी आप कह लें। तो बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद क्या बनाती हूँ, अभी मैंने खाना भी बनाना है, लेकिन अपने ब्लॉग को मैं इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी और आपसे यहीं पर चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई बात बुरी लगे तो मैं मतलब अभी से आप सबको सॉरी बोल देती हूँ और बस यहीं पर एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़, आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी दुआओं की, प्यार की बहुत 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 ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।